हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है लक्ष्मी नारायण की कथा। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते रहते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़ी ना करते हैं। तो माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास न हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान विष्णु एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, कहाँ से हैं? तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर ही रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए, भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। माता लक्ष्मी ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची। महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुंची। बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, थोड़ा सा पानी पिला दे, बहुत प्यास लग रही है। तो वही महिला लोटा भरकर पानी ले आई और माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो वो सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया था तो स्टील का और वापस लिया तो सोने का। कैसी चमत्कारी माता जी हैं। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता जी आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। ये सोचा कि खाना खाएगी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास भी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का टाइम हो गया है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं यह बात सुनकर चालू सत्संग से उठकर चली गईं। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या कम कैसे हो गई? किसी ने कहा, एक चमत्कारी माता जी आई हैं नगर में, इसके घर दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान विष्णु समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बातें सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हो गए, खिसक गए। पहुँचे माता लक्ष्मी जी के पास। बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथा कार्य को ठहराया है ना, वो चला जाए तभी तो मैं आऊँगी। जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवाता हूँ। ऐसे ही भगवान कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यहीं रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आईं और कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूं। माता लक्ष्मी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी माननी पड़ेगी मेरी, कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से वैकुंठ के लिए विदाई दी। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी बारी आए, पर यह क्या, माता लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं जा रही हूँ। सभी कहने लगे, माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई? माता ने कहा,
मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। ने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ। और वे चली गईं। शिक्षा। जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी तो वैसे ही पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि वो उनके बिना रह नहीं सकती। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम हरि वासुदेवाय नमः। आपको हमारी अलौकिक कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।